इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के उस जंगल में, उस घने जंगल में। यहाँ आप देख सकते हैं उस घने जंगल के अंदर जहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स है, छत्तीसगढ़ पुलिस है और उसके अलावा जो बीएसएफ है, उन दोनों ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। और उस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 29 जो है वो नक्सलाइट्स को, टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज किया है। इस वक्त हमारे साथ जो ऑपरेशन किया गया उसके जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, एसएसपी साहब के साथ मिस्टर कल्याण इलेसेला जी के साथ हम मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है उसको किस तरीके से प्लान किया गया और इनकी जो कंप्लीट मोडस ऑपरेंडी है नक्सलाइट्स की, वो किस तरीके से इस पूरे फॉरेस्ट के अंदर चलती है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सर, हम इस वक्त यहाँ आ रहे थे तो हमें बहुत सारे विलेजर्स जो हैं यहाँ पे आसपास गांव के, उन्होंने मना किया कि इट्स बिट रिस्की, आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। गाँव के लोग थे, उनका कहना था कि आपका जाना मुनासिब नहीं है, अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइए। ये ऐसा क्यों है? यहाँ के जो गरीब आदिवासी हैं जो अंदरूनी इलाकों में, ये बहुत ही भोले भाले हैं। इनको नक्सलियों द्वारा भ्रामक समाचार देकर उनको डरा धमका कर अपने पक्ष में करते हैं और पुलिस से संपर्क करने पर उनको मुखबिरी के शक पर उनको बहुत बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत हम लोगों ने बस्तर में देखा है। इन कई बार जो सुरक्षा बल है उनसे ज़्यादा सिविलियन लोगों की हत्या हुई है कई सालों में ऐसा। इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि आप पुलिस के साथ मत जाइए, अकेले जाइए। जब हमसे उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो एक सिंपल साधारण सा पत्रकार हूं और मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं अपनी स्टोरी करने के लिए। उनका कहना था कि अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो आप ज़्यादा सेफ हैं, पुलिस के साथ जाएंगे तो ज़्यादा सेफ नहीं है। ये क्यों? ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये किस बात पे उनको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है कि पुलिस के साथ सेफ नहीं? ये सवालिया निशान खड़ा करता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर है। ये माओइस्ट की डर है, क्योंकि उनको मालूम है उनको तो गांव में रहना है और छोटी सस्पिशन पर थोड़ा सा ही शक हुआ या थोड़ा सा किसी ने भी कुछ बोला बिना उसके वेरीफाई करे बहुत बेरहमी से उनको मारा जाता है। और इनकी हत्या जो होती है वो पब्लिकली होती है। पूरी गांव को इकट्ठा करके जनता ना सरकार के नाम पर उनको पनिशमेंट दिया जाता है और बहुत ही बेरहमी से उनको ऐसे गोली मारकर इस तरह का नहीं करते हैं, बल्कि चाकू से इस तरह हमला करते हैं ताकि वो देखने वाले उसको देख के डर जाए। सर, इसलिए गांव वाले डरते हैं। गांव वाले डरते हैं उससे, और उसी डर की वजह, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जा रहे हैं और ये इलाका सेफ नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो टेरेन है वो काफ़ी स्टेप है, इस पर जो इंक्लिनेशन है तकरीबन 70% से 65 से 70% के आसपास की होगी, और उस एरिया में हम काफ़ी जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सर ये बताएं, ये जो ऑपरेशन है ऐसे टेरेन में कैसे किया जाता है, कितना मुश्किल होता है ये? इस तरह के टेरेन में ऑपरेशन सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ की पुलिस की ट्रेनिंग और छत्तीसगढ़ पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसमें काफ़ी सुधार आई है, और साथ ही सेंट्रल फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है जिनकी बहुत सपोर्ट मिलती है। और केंद्र से या यहाँ पे स्टेट लेवल में जो सपोर्ट सिस्टम्स है वो बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। इस कारण हम यहाँ पे अच्छे से इंटेलिजेंस ले पा रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राउंड लेवल में जो गांव वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि नक्सल रहे, वो चाहते हैं कि विकास हो और वो नक्सलिज्म छोड़ना चाहते हैं। इसलिए अब पुलिस के प्रति जो है सपोर्ट बढ़ रही है। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं, जैसे अभी हम आ रहे थे तो जब हम सड़क से अंदर की तरफ आते हैं तकरीबन हमें 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ा, और इस जगह पे जब हम आते हैं तो एक पहाड़ी सा एरिया दिखता है, फिर उसके हिल के नीचे फिर एक बस्ती दिखती है, फिर उसके उस तरफ बस्ती दिखती है, फिर पहाड़ी सा एरिया दिखता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर अगर फंस जाते हैं तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये इसको काउंटर करने के लिए किस तरीके से आप लोग जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं? एसएसपी की टीम ने भी आपने बताया कि हेल्प किया, बीएसएफ की टीम ने और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने, दोनों ने मिलकर जो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, उस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से इतना बड़ा कामयाब ऑपरेशन को रचा गया? ये ऑपरेशन प्लान करते समय हमें मालूम था कि टेरेन बहुत टफ होगा, वहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये अभी समर है, और क्योंकि ये एरिया हमने पहले कभी नहीं किया है, वहाँ पर एक्सपोज होने की ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो हमें जो ग्राउंड से जो सपोर्ट मिल रहा है और कंटिन्यूसली ऑपरेशन करने के कारण जो अनुभव है, उस अनुभव के कारण हम ऐसे प्लान कर रहे हैं यदि किसी को कुछ हो भी जाए तो कैसे वहाँ से निकलना है, और जितना हो सके उतना
वहाँ पे फर्स्ट एड और एवैक्यूएशन का अरेंजमेंट किया जाए। और यहाँ पे मैं बोलना भी चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स ने भी और बीएसएफ का एयर विंग ने भी उनके चॉपर्स द्वारा हमको बहुत मदद करते हैं। और कई बार जो घायल होते हैं उनको एवैक्यूएशन करने में उनके कारण ही वो उनकी जान बच जाती है। हाँ सर, ये जो इतना ऊंचा स्टीप है, इस स्टीप पे हम देख रहे हैं जो ढलान है, इसको कह सकते हैं ढलान। तो ये जो ढलान है, इस पे जब वो एक आबादी जो है वो बसी हुई है, कमांडोज जो है 200-300 के तादाद में आते हैं और फिर रिक्रूटमेंट करते हैं। जो बस्तर का जो डिवीज़न है, डिफरेंट डिवीजन, उस डिवीज़न के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से बच्चों को लेकर के आते हैं। 8 साल के, 10 साल के, 18 से कम आयु वर्ष के, 13 साल के बच्चों को लेकर रिक्रूटमेंट किया जाता है। किस तरीके से उनको मिसलीड किया जाता है, कि क्या प्रोसेस क्या है इसका? ये छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं नाट्य मंच के माध्यम से, और इनको वियतनाम के बारे में, क्यूबा के बारे में इस तरह के स्टोरी सुनाए जाते हैं और पुलिस एट्रॉसिटीज़ के बारे में सुनाया जाता है। और इनके मन में एक पुलिस के प्रति, शासन के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति एक घृणा पैदा किया जाता है। और चूंकि बच्चे इतने छोटे रहते हैं, वो इम्प्रेशनेबल माइंड्स रहते हैं, उनको लगता है कि वही है। और इनके द्वारा 2-3 घटनाओं में इनको शामिल करते हैं, फिर उनको समझा देते हैं कि देखो अब आप एंटी गवर्नमेंट हो गए हो, एंटी पुलिस हो गए हो, अगर आप वापस जाओगे तो आप मारे जाओगे, इसलिए नहीं जाना है करके ये बच्चों को एक तरह से ब्लैकमेल करके, डरा धमका के ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करते हैं। हाँ, अच्छा सर, इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है लाइफ की, ज़िंदगी की, वो कैसे होती है? क्योंकि आप अगर शहर से बिल्कुल कट जाते हैं, आपको कोई जो है नेटवर्क नहीं है टेलीफोन का, इस तरह के कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, अगर एक बार आप इस तरफ आ गए तो फंस गए, आप निकल कर भाग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो उन लोग की ज़िंदगी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से होती है कि बच्चे एक बार यहाँ आने के बाद जो है उनको कैसे रेडिकलाइज किया जाता है, उसका प्रोसेस तो आप बताइए। यहाँ के रहने वाले बहुत ही सीधे साधे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, खेती बाड़ी करते हैं और अपने में रहते हैं। और अभी अभी थोड़ा थोड़ा मोबाइल आ रहा है, रोड सड़क आ रहा है, हॉस्पिटल पहुँच रहा है, तो इससे लोग जो है जानने लगे और वो भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़े, अच्छी नौकरी करे, वो भी अच्छे मोबाइल खरीदे या टीवी खरीदे और इस तरह का डेवलपमेंट में वो भी भाग ले। लेकिन नक्सल्स जो है किसी को रेडियो तक रखने नहीं देते, रेडियो भी नहीं रखने देते हैं। ये जो ऑपरेशन है, आप लोगों ने जब प्लान किया, कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर बहुत करीब है, कल से स्टार्ट होने वाला, पहले फेज का इलेक्शन 19 से स्टार्ट होने वाला है ना? तो हम बस्तर के दर पर पहला इलेक्शन है, तो ये क्या उनकी सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी कि इलेक्शंस में कोई दखल डाला जाए, बाधा डाली जाए, उसके लिए नक्सलाइट्स ने कुछ प्लान किया था? ये साजिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने कई प्रेस रिलीज भी जारी किए हैं चुनाव बहिष्कार करने के लिए, सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए, और ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र यहाँ पे सरवाइव हो। ये चुनाव बहिष्कार के नाम पे या जनप्रतिनिधियों को मारने के नाम पे पूरा दहशत फैला के अपनी ही सरकार वो लोग स्थापित करना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से हिंसात्मक। हाँ, अच्छा सर, हमारी सोर्सेज से जो खबर मिली है उसके मुताबिक वो यहाँ पे कुछ एक जो है वो एक जनता का कुछ यहाँ पे नक्सलाइट्स का अपना कुछ प्रोग्राम करना चाह रहे थे पिछले 1 महीने से, जिसको लेकर भारी संख्या में जो है वो नक्सल्स जो है वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। तो इसकी पूरी जो इनपुट्स है, वो जो इंटेलिजेंस इनपुट है, वो आपको कब मिली, जिसके बाद आपने एक कोलैबोरेटिव ऑपरेशन लॉन्च किया इस जंगल के अंदर? पिछले 30 दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं कि चुनाव बहिष्कार के लिए 3-4 जगहों से नक्सली जो है इकट्ठा होकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। और इसी श्रृंखला में जो सोमवार को 15 तारीख को जो ऑपरेशन इनपुट्स मिले हैं, उसमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने ऑपरेशन प्लान किया। क्योंकि फोर्सेस यहाँ पे मेंटली रेडी रहते हैं, तो शॉर्ट नोटिस में भी तैयार होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और बहुत शॉर्ट नोटिस में इन लोगों ने रात में निकले और अगले दिन दोपहर तक वहाँ पे एनकाउंटर हुआ, और जैसे हमने सोचा उससे ज़्यादा संख्या में नक्सली वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, कितनी संख्या में मौजूद थे? तो कम से कम 60-70 से ऊपर है वहाँ पे। तो जब आपने उन पे अटैक किया तो उस वक्त जो ऑपरेशन में 29 लोग मारे गए, उसके अलावा बाकी लोग किधर चले गए? ये पीछे से भाग गए होंगे, उनके वो टेरेन आप देख सकते हैं कि कैसा है वहाँ पे, हमें भी नहीं मालूम है वो अगर हम समझने की कोशिश करें, अपने दर्शकों को अगर समझाने की कोशिश करें रिपब्लिक भारत पे, तो मुझे ये बताइए वो भागकर किधर गए होंगे? ये जो विलेज है जिसके अंदर हमें जाने से मना कर रहे हैं, जो लोकल निवासी हैं यहाँ के, वो किस तरफ गए? या क्या हो सकता है आने वाले 10 दिन के अंदर फिर एक ऑपरेशन हो? ऑपरेशन लगातार रहेंगे, और ये लोग जब भागते हैं माड़ इलाके में, इनके कई जगह बंकर भी बने हुए हैं, और इस बंकर्स में
कई कई जगह 2 फ्लोर्स भी बने हुए हैं। इस तरह बंकर के अंदर 2 फ्लोर्स बने हुए हैं। इस तरह के चीज़ें भी टॉप कार्डर जहाँ रहती है तो ये लोग सेफ हेवन के लिए वहाँ चले जाते हैं, इसलिए कई बार पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आबादी बहुत ही कम है बहुत कम, हाँ। और जो लोग हैं वो कभी बाहर की दुनिया देखे नहीं है हाँ। और देखना चाहें हाँ। तो भी ये लोग जाने नहीं देते। जैसे मैंने आपको बोला, रेडियो नहीं रख सकते, हाँ, हाँ। टीवी तो बहुत ही दूर की बात है। हाँ। अभी कई अंदरूनी इलाकों में हाँ। रिलायंस जियो के टावर्स लगे हैं हाँ, हाँ, हाँ। और कई जगह, बल्कि पिछले महीना ही एक टावर इन्होंने जला दिया है कोंडागांव जिले में। हाँ। तो इस तरह का काम करके पब्लिक को विकास से वंचित करते हैं। हाँ। अच्छा सर, हम क्या ये बात कल्याण जी समझ सकते हैं इस बात को कि क्या अगला ऑपरेशन बहुत जल्द इसी इलाके में होने वाला है? अगली ऑपरेशन बल्कि कल से चल भी रही है हाँ। और उस एरिया में एक जनरल एरिया में कूम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं और इस एरिया में अब लगातार प्रेशर रहेगा और ऑलरेडी 48 आवर्स अभी हुआ है। बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के द्वारा आत्मसमर्पण के बारे में हमको खबर भेज रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इस घटना के बाद बहुत लोग आत्मसमर्पित करके अपनी मुख्य धारा में जुड़ेंगे। सर ये जो है उसके अंदर 29 लोग जो है जो मारे गए, उसके अलावा आप जैसा बता रहे हैं कि 60 से 70 लोग थे, बाकी लोगों की क्या शनाख्त पहचान हो पाई है कि वो लोग कौन थे, वो क्या रडार पे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के? बाकी जो चले गए हैं बल्कि वो सबसे और हाई रैंकिंग नक्सल्स हैं। रामदेर है, राजमन है और कई विजय रेड्डी है, उसमें सोनू है। इस तरह के बड़े बड़े कार्डर्स के लोग हैं जिनके ऊपर 1-1 करोड़ का इनाम भी है। तो ये लोग अमूमन क्या करते हैं, छोटे कार्डर्स को, गांव वालों को यूज़ करके ह्यूमन शील्ड जैसे एस्केप कर लेते हैं। इस बार भी उन्होंने छोटे कार्डर्स को आगे करके वो लोग पीछे अपने अपने सुरक्षा के लिए भाग गए हैं। लेकिन बहुत जल्दी उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। सुरक्षा बलों के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जैसा कि आपने रिपब्लिक भारत पे देखा कि हमने सीनियर पुलिस आईपीएस ऑफिसर से बात करने की कोशिश की, एसएसपी कल्याण जी से बात करने की कोशिश की और उन्होंने हमें बताया कि ये जो ऑपरेशन है नक्सलाइट्स के खिलाफ वो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन लगातार जारी है और उन्होंने एक दूसरा ऑपरेशन अभी स्टार्ट किया है। वो दूसरा ऑपरेशन अभी जारी है क्योंकि इस जो अभी बीएसएफ की टीम और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन के दौरान हम बता दें कि 29 लोग जो है वो मारे गए थे। लेकिन जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उनका कहना है कि तकरीबन वहां पे 60 से 70 लोग थे। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 30 से 35 लोग जो है नक्सलाइट्स जो हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं फरार है। तो ये जो दूसरा ऑपरेशन है वो ऑलरेडी चालू है, पिछले 48 घंटे से उस पर काम चल रहा है। ये रिपब्लिक भारत के साथ एक्सक्लूसिवली बात साझा करते हुए सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बताया कि हम जो है उस ऑपरेशन पे अभी काम कर रहे हैं और हो सकता है हमें बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर मिलेगी क्योंकि ये जो ऑपरेशन है इसके अंदर उनका कहना है सीनियर आईपीएस अधिकारी का कि अभी जो लोग मारे गए हैं उन पे 25 लाख के वो इनामी थे, उनमें से 2। अब जो ऑपरेशन चालू है उसके अंदर तकरीबन कुछ ऐसे नक्सलाइट्स भी है जिन पे 1-1 करोड़ का मुआवजा जो है, बाउंटी जो है उनके सर पर रखी गई है। तो ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसएफ के जवान, एसएसपी के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इस एरिया में वर्क कर रहे हैं कि इस मिशन को कंप्लीट बनाया जाए। और ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को कांकेर का जो ये फॉरेस्ट का रीजन है जिसके अंदर हमें तकरीबन 10 किलोमीटर, 10 से 11 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के आना पड़ा। इस एरिया को जो है वो हम समझने के लिए आए थे। यहाँ पे जो बुलेट के मार्क्स हैं, जो आसपास जो निशान है, उसको समझने की कोशिश की, उस जगह को देखा और यहाँ पे हमें पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि वो ऑपरेशन अभी चलता रहेगा और उनकी पूरी से पूरी कोशिश होगी कि उन बाकी टेररिस्ट को, नक्सलाइट्स को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह के साथ आकिल, रिपब्लिक भारत के लिए।